एक खबर स्टॉक मार्केट से लेके आया हूँ और इस खबर को एनालाइज करेंगे। देखिए, जब मार्केट पूरे के पूरे वीक सिचुएशंस में हो, उस सिचुएशन में कोई ऐसी कंपनी आती है और आते ही अपनी आईपीओ में एक दमदार प्रॉफिट दे के जाती है। और दमदार प्रॉफिट का मतलब ये है कि 40 से 50% यदि प्रॉफिट दे दे तो इससे अजूबा क्या होगा जी गिरते हुए मार्केट में। तो चलिए आज इस खबर को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरे दमदार स्टॉक कौन से थे जिन्होंने अपनी एक ही दिन की कमाई 40 से 50% वृद्धि करा दिया। रिसेंटली आज कंपनी की मैंने देखा कि शायद वो लिस्टिंग हुई थी और लिस्टिंग के दौरान उसमें इतनी बड़ी हलचल और दिलचस्पी देखी गई कि चारों तरफ से लोग उसी को खरीदने की रेस में लग गए। सबसे पहले ये समझते हैं कि कंपनी का बिजनेस क्या था। कंपनी की बिजनेस के लिए हमने कंपनी की वेबसाइट्स पे देखा तो कोशिश किया कि शायद ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन से रहे, और उसमें कंपनी मेटल रिसाइकलिंग का कामकाज करती है और कहती है वेबसाइट्स के ऊपर जो डेटा है वो कहती है कि इंडियाज लार्जेस्ट स्क्रैप मेटल रिसाइकलिंग बिजनेस करती है। एक बड़ी बिजनेस है। उसमें क्या क्या चीज़ें इनके पास हैं, कहती है स्टेनलेस स्टील हो, एल्यूमिनियम एलॉय हो, इसके अलावा एल्यूमिनियम्स को लेकर रिसाइकलिंग हो, जिंक ओलाई की बात किया जाता है जहाँ पे लिक्विड्स और इंटीग्रेंट बनाती है। इस तरह की चीज़ों को देखा जाए, स्टेनलेस स्टील्स रिसाइकलिंग का कामकाज कंपनी करती है। और बड़ी दिलचस्पी थी कि कंपनी का जो आईपीओ आया, उस आईपीओ में एक जो नंबर था वो थोड़ा सा आम निवेशकों के लिए समझना जरूरी है। देखिए, जब कोई कंपनी आती है अपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग कराने के लिए और लिस्टिंग कराती है तो दो तरह से वो देखती है। पहला कि क्या जो पैसे हम किसी कंपनी के शेयर में लगा रहे हैं, क्या वो पैसे कंपनी के बिजनेस में इन्वॉल्व हो रही है, या क्या ऐसा सिचुएशन तो नहीं है कि जो पुराने प्रमोटर्स और पुराने शेयर होल्डर्स हैं उस बिजनेस की कुछ हिस्सेदारी को डायरेक्टली बेच रहे हैं। दो तरह के रास्ते से। तो यहाँ पे देखा गया कि जो फंड कंपनी फिलहाल अपनी आईपीओ के दौरान कलेक्ट किया, करीब 630 करोड़ के नंबर की बात किया जाए, जो 630 करोड़ का जो नंबर था वो कंपनी के पास बिल्कुल नहीं आई। कंपनी के प्रमोटर लिए, अर्थात ऑफर फॉर सेल में ये बेचा गया। जब ऑफर फॉर सेल में बेचा गया तो क्या हुआ, आम निवेशकों की चर्चा किया जाए और कंपनी के पुराने बिजनेस को जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका टर्नओवर कैसा था, उस टर्नओवर के मुताबिक वो प्रॉफिट कितनी बचा रहे थे, क्या वो प्रॉफिट का नंबर अपने कंपटीटर जो कंपनियां हैं उसी सेगमेंट में, क्या उनसे तुलना किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। समझने की कोशिश करते हैं। कंपनी का नाम है CMR ग्रीन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। रिसेंटली की बात किया जाए तो करीब 5200 करोड़ के आसपास मार्केट कैप थी और कंपनी में ये देखा गया, रिसेंटली की बात किया जाए तो पिछले साल 2025 तक के बैलेंस शीट के नंबर्स हैं, प्रॉफिट के नंबर्स हैं। क्योंकि अभी एक साल बिल्कुल खत्म हो गया और कंपनी ने क्या किया होगा, कंपनी पिछले साल फाइलिंग किया होगा और उसका डेटा अभी अपडेटेड है और मुझे लगता है कि 26 की डेटा भी शायद अपडेट करना चाहिए। चलिए, वो एक अलग मसला है। लेकिन मसला ये है कि जो कंपनी आज 40% से ज़्यादा प्रॉफिट दे रही थी, उनके यदि पिछले कुछ सालों की सेल्स का नंबर, प्रॉफिट की नंबर को देखा जाए एक नज़र में, तो लास्ट 3 साल के दौरान में कंपनी ने ऑन एवरेज 10% की सेल्स ग्रो किया था। वहीं उसके साथ में यदि समानांतर देखा जाए तो जो प्रॉफिट के नंबर थे वहां पे ग्रो करने के बजाय कंपनी के लास्ट 3 साल में 26% से ज़्यादा नुकसान देखी गई। तो वहीं पे चाहे लास्ट 12 मंथ, अर्थात जो पिछले साल तक 25 तक का नंबर था,
उसके मुकाबले वो करीब करीब 67% डाउन ट्रेंड करती गई। लेकिन आज के समय में बड़ी दिलचस्पी वाली बात है कि मार्केट में एक बड़ी पहुंच बनाई और मार्केट में करीब करीब कह सकते हैं कि एक दिन में 40% के नियरली इसमें प्रॉफिट बना के दिया जिन निवेशकों का इसमें पैसा लगा। इसीलिए कई बार कहा जाता है कि जो आईपीओ होता है वो कई बार अक्सर माला माल कर देती है और कई बार थोड़ा सा खोटी निकल जाए तो थोड़ा सा नुकसानदायी भी बन जाती है। इसको समझने के लिए हमने देखा कि ऑलमोस्ट जो ऑफर फॉर सेल थे इसमें कंपनी के प्रमोटर ने 630 करोड़ रुपए अपनी पॉकेट में डाले और निकल गए। फिर निकल कहाँ गए? निकले नहीं, कंपनी में तो जुड़े होंगे, लेकिन जो आईपीओ था उस आईपीओ में लोगों को मालामाल किया। जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की अच्छी बात थी कि लास्ट 3 साल में 14% थी, तो लास्ट 12 मंथ की बात किया जाए तो करीब 11% और स्थिर थी, क्योंकि कंपैरिजन किया जाए 14% से 11% के बीच में तो उसमें भी करीब करीब काफ़ी ज़्यादा गैपिंग बन जाती है। इसको भी एक छोटा सा समझना जरूरी था। हमने आज जबकि मार्केट में ये देखा गया, चाहे सेंसेक्स था चाहे निफ्टी था, चारों तरफ जो सुबह ग्रीन लाइन चल रही थी, सुबह जो एक खरीदने की रेस थी, वो शाम आते आते मार्केट चारों तरफ से बिकवाली के रेस से अपने फंड निकल के चले गए। छोटा सा पार्ट था, बिना कोई ट्रेडिंग एडवाइजरी और एक्टिविटीज़ की मैं बात करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ उनकी फाइनेंशियल्स क्या हैं, उनकी रिजल्ट कैसे आए हैं, किस तरह के चीज़ों से वो कंपनी का फंडामेंटल इंक्लूड करता है और किस तरह को देखने को मिलता है। मिलते हैं कुछ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग।